तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो ना जिसने अभी तक ऐसे नहीं लिखा, और एक आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि इस तलाश में हो कि भैया मेरे को ये बता दो कि मैं आने वाले 40-45 दिनों में बिफोर आई सबमर्ज माई सेल्फ इनटू द प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैं क्या करूं, तो बेटा अभी भी टाइम है। आने वाले 6 हफ्तों में आपने ऐसे राइटिंग को अबैंडन नहीं करना, और कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने आप ऐसे की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा एक यही रिक्वेस्ट है आपसे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिकॉज मैंने 4 बारी ऐसे का पेपर दिया है, चारों बारी मेरे 140 प्लस मार्क्स भी आए थे, 2 बारी इंटरव्यू कॉल भी आया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इस करके प्लीज ऐसे राइटिंग को कंप्लीटली अबैंडन मत करना, एटलीस्ट टिल लेट्स से 15th of February. And I think taking out 2 or 3 hours, or taking out even 2 hours or 1.5 hours to write one essay after every 10 days or 1 week is not too much of a time. तो ये स्टेप बाय स्टेप 6 week प्लान है फॉर essay राइटिंग। आप इसको कभी भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स के बाद करना चाहोगे, वेल इट विल बी टू लेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट ये स्ट्रैटेजी एनी टाइम बिफोर द प्रीलिम्स तो जरूर फॉलो की जा सकती है, एंड देयरफॉर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना, इसको सेव करके रख लेना, आगे जाके काम आने वाला है आपके लिए। चलिए, तो वीक 1 में हमने क्या करना है, ठीक है। वीक 1 तो पहले तो बेसिक्स हम लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। हम लोगों के एसेस पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के एसेस पढ़ के देखते हैं, टॉपर्स के एसेस पढ़ के देखते हैं कैसे उन्होंने लिखे हैं, क्या क्या बातें उन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखी है, इंट्रोडक्शन में क्या चीजें लिखनी जरूरी है, बॉडी ऑफ द एसे में क्या चीजें लिखनी जरूरी है, कंक्लूजन में क्या चीजें ऐड करनी है। एंड हम 2 तरह के एसेस को समझें, कुछ फिलोसॉफिकल बेस्ड एसेस होते हैं, कुछ इशू बेस्ड एसेस होते हैं। स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पे फिलोसॉफिकल टॉपिक्स नहीं आते हैं, इशू बेस्ड एसेस आते हैं। सो देयरफॉर इशू बेस्ड एसेस में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप कुछ इजी टॉपिक से शुरू कर सकते हो। आप 2015, 16, 17 के अगर एसए के पेपर उठा के देखोगे, टॉपिक्स उठा के देखोगे, इजी लगेंगे। 2020-21 के बाद थोड़े फिलोसॉफिकल टॉपिक्स और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आने ज्यादा शुरू हुए हैं। लेकिन स्टार्ट विद समथिंग इजी, ताकि आप उससे फेमिलियर हो सके, उसके साथ अडेप्ट कर सके। बिकॉज एकदम से अगर आज आप कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक उठा के लिखना शुरू करेंगे या पढ़ना भी शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि आप इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट विद समथिंग विच इज इजी, एंड जो आप इजिली आपको अडाप्ट करने में मदद करें और उसको आप लर्न कर सको, पिक कर सको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स उठाओ, 2015 से लेके 2020 के थोड़े इजी लगेंगे, 2020 के बाद थोड़े फिलोसॉफिकल लगेंगे। तो शुरू करो 2015 से 2020 के टॉपिक्स उठा के, ऑलराइट। और कम से कम 10-12 टॉपर की कॉपीज को एनालाइज करो। आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी टॉपर कॉपीज वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। हमारे यहाँ पे हम भी अवेलेबल कराते हैं अपनी वेबसाइट पे टॉपर कॉपीज। सो देयरफॉर उन टॉपर कॉपीज को पढ़ के, अगर आप चाहते हैं, बाय द वे, इफ यू वांट कि मैं जो अच्छे ऐसे की कॉपीज हैं उनके साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूं, तो वेल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इवैल्यूएटेड कॉपीज, एंड अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अ सीरीज, जहां पे मैं सिर्फ क्या करूंगा, हफ्ते में एक वीडियो किसी बच्चे की ऐसे की कॉपी को उठा के आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहां गलतियां हैं, कहां अच्छा बात लिखा हुआ है। और मेरे पास काफी कॉपीज पड़ी होती है, बिकॉज मैं इवैल्यूएट भी बहुत सारी कॉपीज करता हूं। As an essay teacher, I also evaluate so many essay copies. So I have a repository of essay copies, good and bad both. So I can discuss these with you. Only if 100 comments come on this video. That is the only condition. All right. Now, learn to create outlines and blueprints for the essays. All right. Now, आपके पास रेडीमेड आउटलाइंस होना चाहिए, आपके पास रेडीमेड ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए कि अच्छा यार ये टॉपिक आया, उस टॉपिक का जो थीम है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोटेशन आया है, या उस कोटेशन, या फॉर एग्जाम्पल वो एब्स्ट्रैक्ट कोटेशन का जो थीम है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, या जस्टिस से रिलेटेड है, या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड आउटलाइंस होनी चाहिए। प्रैक्टिस ब्रेकिंग टॉपिक्स इनटू इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट डालना है, कोटेशन डालना है, कॉन्टेक्स्ट डालना है, क्या क्या चीजें हम डाल सकते हैं, कैसे हम उसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं। मतलब आपके पास ना एक रिपोजिटरी होनी बहुत जरूरी है। मेन बॉडी में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। पेस्टल अप्रोच की हम बात करते हैं, चलो पेस्टल अप्रोच बहुत क्लीशे साउंड करेगा, बट चाहे वो क्लीशे साउंड करे, बट द एसेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द एसे स्टिल रिमेन्स द सेम, कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस में अपना एसे को अप्रोच करना है। आपने अपने कंटेंट को वैलिडेट करना है, और वैलिडेशन किससे सीख कर रहे हो, एग्जामिनर से, इवैल्यूएटर से। तो आपको अपने एसे के कंटेंट को वैलिडेट करना है विद कॉन्टेक्स्ट टू द कोट ऑफ द एसे, द टॉपिक ऑफ द एसे, कि उसके साथ कितनी रेलेवेंस वो मैच हो रही है। कंक्लूजन आपकी हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, बहुत बैलेंस कंक्लूजन लिखें। ज्यादा अगर आपको लगता है कि सिर्फ पूरे के पूरे एसे को मैं सम अप करके लिख दूंगा कंक्लूजन में, नहीं बनेगी बात, वो गलत अप्रोच है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। देन पिक 3 सिंपल टॉपिक्स। वीक 1 में आपने 3 सिंपल टॉपिक्स उठाने हैं, उसकी थीसीज आप लिख दो।
यानी कि ड्राफ्ट कोई टेम्पलेट बना दो ऐसे का, पूरा ऐसे बेशक ना लिखो, कोशिश करो कि एक ऐसे को आप इवन रफ फॉर्म में भी 90 मिनट्स में लिख पा रहे हैं। ऑलराइट, फोकस करना है आपने किस पे, स्ट्रक्चर पे और फ्लो पे। कंटेंट पे फोकस मत करो इतना भी, स्ट्रक्चर और ट्रांजिशन और कोहेरेंस पे फोकस करो, वो बहुत जरूरी है। और अपने किसी मेंटर से, किसी दोस्त से, लेट्स से कि किसी बच्चे ने आपके सर्कल में पेपर दिया हुआ है ऐसे में, उसके मार्क्स चाहे कम आए हो ज्यादा आए हो, आप उसे एक बार इवैल्यूएट भी करवा सकते हो। वैसे तो हम अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे पास इवैल्यूएशन कोर्सेज होते हैं, जिसके बारे में आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपका खुद का कोई ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरूर अपने पेयर्स के साथ, अपने किसी मेंटर के साथ, अपने किसी सीनियर भैया से आप डिस्कस कर सकते हो, उनको आप अपने ऐसे के पेपर इवैल्यूएट करवा सकते हो। वीक 2 में क्या करना है, नो अंडरस्टैंड वन थिंग, वीक 2 में आपने यू हैव टू राइट वन एसे ऑन थीम्स, थीमैटिक बेसिस पे, थीमैटिक एसेज आपने लिखने हैं। जैसे एजुकेशन एक थीम है, जेंडर इक्वालिटी एक थीम है, पॉवर्टी एक थीम है, हेल्थ इज अ थीम। सो रिसर्च एग्जांपल्स, डेटा एंड केस स्टडीज जिसको आप रेलेवेंटली इन थीमैटिक एसेज में ऐड कर सकते हो। नाउ व्हेन आई से एक डेटा एंड केस स्टडीज, यू डोंट हैव टू डंप डेटा, you don't have to dump data. Essay writing is not about dumping of data. You have to analyze the data which you're presenting. एक analytical approach में लिखना बहुत जरूरी है, और philosophical dimensions भी add करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने essay में। Write one essay each on democracy and governance, economic reforms or globalization. Practice using balanced arguments, factual data and diagrams if relevant. If relevant. Now diagrams, understand one thing, GS में आपको help करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि डायग्राम्स कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर एवरेज कंटेंट क्वालिटी। यू वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट, वेल फाइन, बट डू नॉट सब्सटीट्यूट दैट विद पुअर कंटेंट, एज इन दैट कैन नॉट बी अ मेकअप थिंग कि आप उसको अपने पुअर कंटेंट को मेकअप करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए आप एक डायग्राम बना रहे हैं। जनरल स्टडीज में फाइन, बट आप क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने ऐसे को हाथ भी नहीं लगाया था और अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने वाले हो। आपने आंसर राइटिंग को भी कर लिया, ऑप्शनल के आंसर राइटिंग भी कर लिया। अभी वो टाइम है जब आपको लगता है कि चलो यार मैं 5-6 एसेस तो लिख लूं, चलो मैं 4 एसेस लिख लूं इवन बिफोर 15th ऑफ फरवरी, ताकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो प्रीलिम्स में जाने से पहले। तो ये बिल्कुल बिगिनर स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, उस पर्सपेक्टिव से, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए। देन रिव्यू करो एसेस को फ्रॉम वीक 2, आइडेंटिफाई करो कॉमन एरर्स क्या थे, कंटेंट गैप्स आ रहे हैं क्या, ट्रांजिशन में गैप्स आ रहे हैं, कोहेरेंस में गैप आ रहा है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। एंड एक पर्सनल चेकलिस्ट बना के रखो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एनेक्डोट दिया, क्या मैंने एनेक्डोट को सफिशिएंटली एक्सप्लेन किया, दैट कैन बी वन। क्या मैंने एक पैराग्राफ में मल्टीपल एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दिया, दैट कैन बी नंबर 2। क्या मैंने एग्जांपल्स तो मैंने मेंशन कर दिए, मैंने लिमिटेड एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन क्या उसमें कोहेरेंस था, क्या मैं अपने ट्रांजिशंस पे ठीक तरह से काम कर रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया महात्मा गांधी का, देन एकदम से मैं नेल्सन मंडेला की बात कर रहा हूं, या लेट्स से मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूं, या लेट अस से कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, तो क्या इस सब में कोहेरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चीजों का चेकलिस्ट आपने जरूर बना के रखना है। ऑलराइट, ये आपका खुद का पर्सनल चेकलिस्ट कैसे बनेगा, जब आप रेपिटेटिवली अपने एसे को इवैल्यूएट करवाएंगे। ऑलराइट, वीक 3 में रीड 3 to 4 फिलोसॉफिकल एसेज फ्रॉम टॉपर्स और मॉडल आंसर्स। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कम से कम 3 से 4 फिलोसॉफिकल एसेज पढ़ने हैं, ताकि आप एटलीस्ट समझ सकेंगे दैट व्हाट इज इट इन द टॉपर आंसर कॉपी, इन द टॉपर एसे कॉपी, which is differentiating your essay with the topper essay, और which is differentiating that topper का essay. Why is it that कि उसको 130 मिले, 140 मिले, कुछ तो बात होगी। तो अगेन अच्छी तरह से पढ़ो, जैसे आप किसी नॉवल को पढ़ते हो, किताब को पढ़ते हो, शिद्दत के साथ पढ़ते हो, तो शिद्दत के साथ पढ़ो, ठीक है, एनालिटिकल पढ़ो, एंड देन try to generate ideas from the quotations to abstract topics. For example, happiness is a state of mind, बहुत abstract topic है। Now try to generate ideas कि इस quotation से आपके माइंड में क्या ideas आ रहे हैं, क्या anecdotes आ रहे हैं, क्या examples आ रहे हैं। So for example, for Mahatma Gandhi, failing the non-cooperation movement, महात्मा गांधी को लोग कह सकते हैं that he was a failure. He failed non-cooperation movement. He was not successful in the civil disobedience movement. He was not successful in this satyagraha, etc., etc. But again, he was happy. मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूं, दैट हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इरिस्पेक्टिव कि आप इरिस्पेक्टिव कि गांधी जी नहीं दिला पाए 1922 में, भारत को आजादी नहीं दिला पाए, 1930-31 में डांडी मार्च के बाद नहीं दिला पाए, लेकिन
उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, क्या वो स्ट्रैटेजी लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही थी? क्या वो एक्चुअल में मास ओपिनियन मोबिलाइज कर पा रहे थे? सो देयरफॉर ये जो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोटेशन का जो एसेंस है, वो गांधीयन पर्सपेक्टिव के साथ भी रेजोनेट करता है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि कैसे आप जनरल स्टडीज के कंटेंट को ग्रैब करके आप वही जनरल स्टडीज के कंटेंट को, डेटा को आप रिलेट कर पा रहे हो स्मार्टली विद द एसे टॉपिक्स। Then write one essay for 3 days consecutively on the philosophical topics. मैं week 3 की बात कर रहा हूं. We're on the third week. Focus करो including examples from history, from literature, from science, or even your personal anecdotes as well. Ensure करो that coherence है. There is coherence between abstract ideas and practical relevance. इसको आपने ensure करना बहुत जरूरी है. Abstract ideas doesn't mean कि आप abstract कुछ भी लिखते रहेंगे. उस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का प्रैक्टिकल रेलेवेंस, चाहे वो जनरल स्टडीज में से आपने कंटेंट उठाया हो, पर्सनल लाइफ में से कंटेंट उठाया हो, चाहे वो आपने ऑप्शनल के कोई आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, कोई थिंकर के बारे में पढ़ा है, उसकी कुछ एनेक्डोट को आप शेयर करना चाह रहे हो। सो प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत जरूरी है विद द पर्टिकुलर एनेक्डोट कंसर्न, ऑलराइट, विद द पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कंसर्न। And then please share your ideas, share your essays for feedback. Till the time you do not get a feedback, you will not improve. यू विल कीप ऑन थिंकिंग कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, ऐसे तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे को बस 2-3 एसेज लिखने हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। प्लीज एसेज को लिखें फॉर फीडबैक, ये बहुत जरूरी है। फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसेज। एंड देन डिस्कस हाउ टू इंप्रूव एब्स्ट्रैक्ट थीम्स विद प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस एज वेल। देन बढ़ते हैं वीक 4 में। वीक 4 में आपको इंटरलिंकिंग करनी है करंट अफेयर्स के साथ। अब आप एसेस को सिलेक्ट करेंगे, टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे, जो भी टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ट्राई करेंगे कि आप उसमें करंट अफेयर्स की थीम्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, एआई है, पैंडेमिक मैनेजमेंट है, वॉर्स की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, आपको इन इवेंट्स को लिंक करना है। इन इवेंट्स को लिंक करना है एसे के टॉपिक्स के साथ। इसको कोशिश करनी है कि करंट अफेयर्स को हम कैसे स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एसे के टॉपिक्स में। ऑलराइट, प्रैक्टिस करो इंक्लूडिंग सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एथिकल डायमेंशंस इन अ सिंगल एसे एज वेल। तो मल्टीपल डायमेंशंस ऐसे में लेके आनी बहुत जरूरी है। और राइट एसेज फोकसिंग ऑन होलिस्टिक एनालिसिस। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका जो एनालिसिस है वो एकमात्र बहुत होलिस्टिक होना जरूरी है। जब तक आपका एनालिसिस होलिस्टिक नहीं है, बहुत शैलो है, ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। डोंट थिंक कि आपने सिर्फ गांधी, मंडेला या कुछ आपने 2-3 वो क्लीशे एग्जांपल्स दे दिए तो आपका काम बन जाएगा। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, हाउ इज इट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द एसे। ऑलराइट, नाउ राइट 2 essays back to back in 3 hours. This is the 28th day I'm talking about. ट्राई करो कि आप एक्चुअल एग्जाम के एटमॉस्फेयर को थोड़ा स्टिमुलेट कर पा रहे हो। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अंडर प्रेशर। अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वालिटी अंडर प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। Right? We all go through this situation. I, as a teacher, I have to maintain my quality while teaching when under pressure. If I have a time crunch, I have to deliver a lecture. Then I have back-to-back lectures. I have to ensure that I don't end up losing on my quality while delivering. You have to ensure at the end of the day that your quality is not being hampered because you are writing answers. So 20 क्वेश्चन आपने 3 घंटे में लिखने हैं, देन उसके बाद फिर आपने 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने हैं, तो यू डोंट वांट टू लूज ऑन द क्वालिटी व्हाइल बीइंग वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। सो देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियल टाइम एग्जामिनेशन सिचुएशंस को स्टिमुलेट करें। एक ऐसे को लिखने के लिए 1.5 आवर कैसे लगाना है बता देता हूं। 15 मिनट का आपका रफ वर्क होगा। 15 मिनट का आपका रफ वर्क होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इस 15 मिनट में। आपने एक टेम्पलेट, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स और एग्जांपल्स अपने ऐसे में डालूंगा। 15 मिनट एंड देन आपका 70 मिनट्स। 70 मिनट्स में आपने ऐसे लिखना है, विच इज 1 hour and 10 minutes, 1 hour and 10 plus 15, 1 hour and 25, और 5 मिनट आपने एंड में देने हैं टू क्विकली रीड दी ऐसे वट एवर यू रिटन। वो 5 मिनट आपने क्विकली रीड करने हैं जस्ट टू सी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार जो मैंने लिखा है, इज इट ऑल एडिंग अप, इज इट ऑल मेकिंग कोहेरेंस। अगर यू कम टू से सर वो तो 5 मिनट में रीड करने के बाद मुझे लगा कि मेरा ऐसे इतना अच्छा है ही नहीं है, तो थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट आपको होगा। हमेशा हमको लगता है कि जो हमने लिखा है वो पता नहीं सही है भी कि नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं आते। कई बार हमको लगता है कि यार हमने सो लिखा है लेकिन अरे मार्क्स आ गए। बट वो 5 मिनट इंट्रोस्पेक्शन के करने बहुत जरूरी है। अभी आप कर सकते हो बिकॉज अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कल को एग्जामिनेशन हॉल में होगा तो शायद ही आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे, बट अभी प्लीज डू इट बिकॉज दिस विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी मेजर्ड वाइल राइटिंग। यू कैन नॉट राइट बस फ्री फ्लोइंग, कुछ भी माइंड में आ रहा है। मेजर्ड होकर लिखना बहुत जरूरी है। वीक 5 की बात करें, रिव्यू ऑल द रिटन एसेज। लेट्स से कि आपने यहां तक 6 एसेज लिखे हैं या 7 एसेज लिखे हैं, व्हाटएवर। रिव्यू करो सारे रिटन एसेज अलॉन्ग विद व्हाटएवर फीडबैक आपको मिला था। इनकॉर्पोरेट करो फीडबैक को।
रीवर्क ऑन 2 ओल्ड एसेज जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी स्ट्रक्चर और कंटेंट के ऊपर काम करने की. राइट 1 essay 3 days consecutively in 60 minutes. फॉरगेट अबाउट द कंटेंट, बस आपको स्पीड बढ़ानी है. यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ानी है. फोकस करो कि आप कंसाइज लेकिन इंपैक्टफुल आर्गुमेंट्स यहां पे दे पा रहे हो. एंड प्लीज जहां पे पॉसिबल है प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस वैल्यूडेशन इन द टर्म्स ऑफ एडिंग मोर कोट्स. नाउ इट डजंट मीन दैट यू हैव टू ऐड 50 कोट्स इन द एसे. आई डोंट वांट टू रीड एन एसे जहां पे 50 कोट्स हैं. कोटेशंस उतनी हो जो रेलेवेंट हो और कोटेशन की एक्सप्लेनेशन इतनी सब्सटैंशियल हो कि वो एसे के टॉपिक के साथ रेजोनेट कर रही है. And then week 6, attempt essays on themes of science and tech, globalization and international relations, ethics and human values. Analyze करो अपने weak topics को. For many of them, for many of you, philosophical topics, abstract topics, काफी के लिए weak topics होते हैं. लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते हैं वैसे, माइंड यू. मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है. एसए की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे. तो एसए की प्लेलिस्ट 2023 से बनी हुई है. तो काफी सारे वीडियोस आपको एसए की प्लेलिस्ट में मिलेंगे. एंड देयरफॉर वहां पे हमने बहुत तरीके से बात करी है कि कैसे फिलोसॉफिकल एसेस आपका बिगेस्ट लेवरेज हो सकता है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकता है, जो कि आपका बिगेस्ट वीकनेस बना हुआ है. ऑलराइट, नाउ क्रिएट अ पर्सनल रिपोजिटरी. कोटेशंस, एनेक्डोट्स, डेटा, आपकी एक पर्सनल रिपोजिटरी किसी डायरी में या मे बी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में या मे बी आपके किसी लैपटॉप के फोल्डर में, पीपीटी में, वर्ड फाइल में होनी बहुत जरूरी है. उसमें आपके खुद के अपने टेम्पलेट इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजंस बने हुए हैं. बिकॉज यू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज नो एंड टू क्रिएटिविटी. But understand one thing, while you're writing an essay and while you're giving an exam, you have to have a very measured form of creativity. Now, you can be creative if I give you 6 hours. That be creative, write one essay. But you don't have the liberty of being over creative in the UPSC paper. So you have to be very measured in terms of exercising your creativity. All right. So therefore, understand one thing, that you need to be ready with the template introductions and conclusions based upon certain, because you never know कि किस तरह का टॉपिक आपके पास आएगा. But they would be somewhat similar. जो टॉपिक्स आपके पास आएंगे उनकी जो थीम्स होंगी वो रेजोनेट ये 2-4 बातों से करेंगी. जस्टिस से, वुमेन एम्पावरमेंट से, इक्वालिटी से, स्टेट ऑफ माइंड से, एथिकल वैल्यू से. तो ये जो थीम्स होंगी वो काफी रेजोनेट करेंगी विद द एसे टॉपिक्स. तो देयरफॉर यू हैव टू बी रेडी विद सर्टेन इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजंस एज वेल. एंड देन टिप टू मास्टर एसे राइटिंग, प्लीज प्रैक्टिस रेगुलरली. ट्राई टू रीड वाइडली. न्यूज़पेपर्स पढ़ो. न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट सोर्स है. जनरल स्टडीज के लिए तो पढ़ ही रहे हो. सीक फीडबैक. जहां पे जरूरी लगे प्लीज रीच आउट टू मेंटर्स, रीच आउट टू दोस पीपल जो कि ऐसे लिख चुके हैं, जिनका स्कोर अच्छा आ चुका है, या जिनका स्कोर नहीं भी अच्छा है वो भी आपको बता सकते हैं कि कैसे आप अपने ऐसे को इंप्रूव कर सकते हैं. वर्क ऑन द फीडबैक. अपने एग्जाम्पल्स को डाइवर्सिफाई करो, बट इतना भी नहीं कि आप एक ऐसे में 50 एग्जाम्पल्स लिख के आ रहे हो. एग्जाम्पल से ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है. आपने एक ऐसे में 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, फाइन, लेकिन उन 6 एग्जाम्पल्स को आपने एक्सप्लेन करा है. अगर सब्सटेंशियली एक्सप्लेन करा है, योर जॉब इज डन. आपने 50 एग्जाम्पल्स लिख दिए, कोई फायदा नहीं होने वाला. सो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक बहुत पॉपुलर कोर्स है ई वैल्यू 2.0, जहां पे आपके 10 ऐसे के टॉपिक्स मैं इवैल्यूएट करता हूं. उन 10 ऐसे टॉपिक्स का कंटेंट भी आपको मिलता है, मॉडल ऐसे आपको मिलता है, इवैल्यूएशन मेरे द्वारा होती है. आई नो कि प्रीलिम्स के मोड में भी सभी बच्चे आने वाले हैं, बट अगर इस कोर्स में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं. ये कोर्स सितंबर 2026 तक वैलिड है. चलिए, मुझे आपका इंतजार रहेगा. आई विल सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर.